जी के नुमाइंदे चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार जयकारों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे हम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में चौधरी रणजीत सिंह जी, उनके साथ पूर्व मंत्री माता श्रीमती सुमित्रा जिंदल जी भी उनके साथ आ रहे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ पूर्व में मंत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमती सुमित्रा जिंदल जी भी पहुंचे हैं। सभी व्यापारी भाई तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ कुंतला राजनीवाल जी, पूर्व में मेयर रहे हिसार नगर निगम में, वो भी पहुंचे हैं। हमारे लोकसभा संयोजक रवि सैनी जी भी उनके साथ में, और अनिल जैन मीनू जी जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं। हेलो, सभी कार्यकर्ता, सभी आए हुए मेहमानों से निवेदन की कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। सभी व्यापारी भाई, क्लॉथ मार्केट के सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन कि इस प्रोग्राम में अपनी हाजिरी जरूर दें, और आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन का निशान, कमल निशान का बटन दबाकर तमाम लोगों से मेरी अपील है वीडियो को शेयर करने के। सभी इनका भी हार्दिक स्वागत है, वो भी आए आगे स्वागत के लिए। नवीन गर्ग जी मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, पीछे हम इनके यहाँ गए भी थे जब चौधरी रणजीत सिंह का चुनावी जनसभा में उन्होंने स्वागत हुआ था। परवीन गेड़िया जी पीछे ना रहे, परवीन गेड़िया जी, कविता गेड़िया जी, श्रीमती कविता गेड़िया, वो भी आगे आएंगे, स्वागत करेंगे। श्री परवीन गेड़िया जी और श्रीमती कविता गेड़िया जी, ये भी आगे आएंगे, आएंगे स्वागत के लिए। सुरेश टुटेजा जी स्वागत करेंगे। पीछे भी आदमी बैठे। मनोज बुराकिया जी, वो भी आगे आए। मनोज बुराकिया जी जल्द से जल्द स्वागत करें। लास्ट में मैंने स्वागत करना है, अब ये देखो आए, जल्दी से जल्दी स्वागत के लिए आए। अगर कोई रह गया है तो सुमीर जी आप भी स्वागत करें। पाली जी आ जाओ फटाफट। हाँ जी, हो गया स्वागत, हो गया। आओ, अब मंच 2 मिनट के लिए श्री अनिल अरोड़ा जी संभालेंगे। संजीव रेवड़ी जी संभालेंगे 2 मिनट। सभी उपस्थित मेरे बहुत आदरणीय, उम्र में छोटे बड़े, उसी हिसाब से मैं रणजीत सिंह आपके बीच आ रहा हूँ। हमारी बहुत आदरणीय शहर सब जिन्हें एक माँ बहन की तरह इज्जत देता है, श्रीमती सावित्री जी जिंदल, जिनका शहर को बढ़ाने में, आगे करने में जितना जिंदल साहब का रोल रहा है, शायद ही किसी शहर में किसी परिवार का रहा हूँ। तो पहले तो मैं सबसे पहले इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि शहर के सबसे बड़े अच्छे लोगों से मुझे रूबरू कराने का एक मौका दिया। कहते हैं जब ज़्यादा गर्मी में मिलना जुलना हो तो दोस्ती उतनी बढ़िया बनती है। तो बहुत तपस में आप पर हमारी मुलाकात हो रही है। मंच पे विराजमान हमारे पूर्व मेयर मैडम, सम्मानित मंच प्रधान श्री अनिल अरोड़ा जी, उप प्रधान श्री रविंद्र चावला जी, सचिव श्री सुनील जैन जी, खजानची श्री प्रेम बंसल जी, उसके बाद सह सचिव श्री बंटी आहूजा जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री ब्रह्म नागपाल जी, महावीर जिंदल, मित्तल जी, लक्ष्मण दास भोगले जी, प्रेम कुमार टोटेजा जी, अशोक कुमार राजमंडी प्रधान, साथिया ना जी। तो लोग, मैं राजमंडी देख के थोड़ा सा चौंकना हो गया था, मैं कहीं सेकेंड प्रोग्राम तो शुरू नहीं करते। तो लोग चंद जी, श्री रामचंद्र गुप्ता जी, श्री महेंद्र मनु बीजेपी, संजीव रेवड़ी जी, दिलबाग दैया, ओम प्रकाश जी, आलोक जी, रवि सैनी जी, दयानंद सैनी जी, सुरेंद्र जी, विकास जैन डिप्टी मंडल
वीर बांसल जी, मोहित जी प्रधान और महावीर जी ख्याल चौधरी, सरोजी जैन, दलित श्रीमती राजवाला जी, खेड़ावाला परिवार और शुक्ल जी। और टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 150 साल में हो गया। एक स्लाइड है 1800-150 साल, और जितना 150 साल में नॉलेज हमने अर्जित करा पुराने ज़माने में, उतना आज 18 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम बराबर कर गए। आज गद्दे से गद्दी नहीं चल रही, आज तो लैपटॉप से सारा काम हो रहा है, बाइक खाते से नहीं चल रहा है। और जितना 18 साल में वो 5 साल में, माफ़ करना, इस लैपटॉप में आप मोबाइल जो हाथ में दिए हैं, इसमें आकाश पाताल जमीन तीनों है, किसी को देखना आना चाहिए। मैं एक लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ कि जब चंद्रयान ने लैंड करा तो यहाँ बैठे देख रहे थे, जो साइंटिस्ट देख रहे थे वही हम देख रहे थे। वही गांव में बैठा आदमी झोंपड़ी में देख रहा था कि 2 फुट के नीचे माइनस कितना टेम्परेचर है, कब बंद हो गया, कब अंधेरा हो गया, सब आप इंफॉर्मेशन से देख रहे थे। उतनी ही पावर आज के दिन पावर हो गया। माफ करना, मैं मेरा सब्जेक्ट करके नहीं कह रहा। अगर पावर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद इस गर्मी में हम नहीं बैठते, पंखे ये नहीं चलते होते। दुबई का रेलेवेंस नहीं होता। दुबई शहर का बंदा सब, अगर वहाँ आज एसी नहीं हो तो कोई वहाँ रहेगा नहीं, बरसात वहाँ नहीं होती, नदियाँ वहाँ नहीं है, पूरा खाड़ी देश ऐसे। आपको मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ कि जब भी हिंदुस्तान पे आक्रमण में सोने की चिड़िया कहते थे। बाबर आया, हुमायूं आया, जब भी मैं मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनी आया, अहमद शाह अब्दाली आया, इस करके आए वो जितने भी साम्राज्य थे कि यहाँ नदी थी, पानी था, अनाज था, रोटी थी, और उन देशों में कुछ था ही नहीं। आप कभी दुबई गए या नहीं गए? मैं 3-4 बार गया हूँ। बरसात ही नहीं होती, कभी साल में एक बार फुहार आती है। भाई थोड़ा सा एक बार प्लीज, अब मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि मैं कई बार, मैं 6वीं कैबिनेट में हूँ और MLA भी कई बार रह लिया, MP भी रह लिया। चौधरीलाल परिवार ने 90 चुनाव लड़ लिए। आज भी हम इंडिपेंडेंट विधानसभा में 4 मेंबर बिना किसी पार्टी के जीत के गए। हमें उनके नाम का लाभ मिलता है, जैसे जिंदल परिवार को मिल रहा है। मुझे MLA MP बनने का शौक नहीं, बन जाऊँ नहीं बन जाऊँ क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी में बहुत चुनाव लड़ती है। पर आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जिसे हम थोड़े से नजरिए से खोल के देखें तो पता लगता है। भाई प्लीज 2 मिनट जरा मुझे दे दें। आदि कौन है साहब? जैन साहब, आप तब ऐसे हथियार नहीं थे। अब तो एक मिसाइल जाता है, पूरी 50 मंजिली बिल्डिंग गिर जाती है, आग का गोला निकलता है, पता ही नहीं, आदमी तो खाओगे, पिलर्स का भी पता नहीं रहता। और 2 साल से बराबर है। दुनिया के सब ताकतों ने जोर लगा दिया, पुतिन के कोई किसी ने नहीं रोक सका उसको। यूएनओ भी फेल हो गया। पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ा याद करो, ये कहा कि हमारे 20,000 बच्चे वहाँ, एक हमें सेफ कॉरिडोर दो जहाँ हम तिरंगा लहरा के अपने बच्चों को ले आए। और मैं गलत नहीं कह रहा, अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं माइक छोड़ दूँ। सेफ जोन बड़ा, तिरंगा लहराया गया, वहाँ से हमारे 20,000 बच्चे हिंदुस्तान में वापस आए। ये मोदी साहब की 20,000 बच्चे नहीं, उसी सेफ जोन में पाकिस्तान के बच्चों को भी अपना तिरंगा लहराना पड़ा अपने देश जाने के लिए। ये मोदी। अब मैं अगली बात कह रहा हूँ कि मान के चल रहे हैं कि जैसे वहाँ हालात हैं, ऐसे हालात कहीं और। हम देखते हैं कि चाइना कभी ताइवान पे जाता है, कभी साउथ कोरिया को डराते हैं, उनके ये बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। अक्सर उनके अमेरिकन जेट उन्हें बाहर निकालते हैं। कभी चीन के समुद्री जहाज अपने समुद्र में चलते हैं, कहते हैं कि फिलीपाइन को घेर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तक जा रहे हैं, श्रीलंका को घेरा, हिंदुस्तान की घेराबंदी करें। 20 समुद्री जहाज चलते हैं, यहाँ पर हम TV पे देखते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए, हर कोई हालात बन जाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी देश को बचा देंगे? क्या? सारे बैठे हुए सवाल कर रहा हूँ। और उस वक्त कोई बता सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी। आप सब बिजनेसमैन हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ। बहन जी भी बैठे हैं, गुस्ताखी माफ
कि कोई अच्छा बड़ा जिसमें सारे ग्वालियर की और रेन की सब शूटिंग आपके पास उसमें रखी हो, और हम दोनों को एक दिन बेचने के लिए बैठा दें तो हम बेच देंगे क्या? हमें या तो कपड़े का पता नहीं, आप तो कहेंगे ये फला ये लट्ठा थोड़ा ही है, इसको देखो बढ़िया है। हम दोनों को तो पता नहीं, या तो दुकान के सारे पैसे गए या फिर इतने हो जाएंगे कि ताला लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब तजर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी कभी आज तक मंत्री नहीं बने। नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो, और 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। अगर आपका स्टील प्लांट एक यहाँ से बैंडी दे दें कि इस प्लांट को तुम चलाओ, फोरमैन को पता है, जो वहाँ का जो परचेज देखता है उस आदमी को पता है। आप तो उसे नहीं चला सकेंगे कि कब लोड कहाँ दे रहा है, किस वक्त, या तो सारा ही ठप हो जाएगा। एक कारखाना नहीं चलता। इतना बड़ा देश जिसकी 145 करोड़ की आबादी है, जहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेज है, डिफरेंट भाषाएं हैं, डिफरेंट कल्चर है, उस 145 करोड़ देश को मोदी साहब तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री, वो तो चला सकते हैं। जो राहुल गांधी को तजर्बा ही नहीं, वो ये चला देगा क्या? मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ, तो कंपैरिजन है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मैंने नहीं, लोगों ने वोट दे के मैंडेट दे के बनाया है। 1984 में इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था तो 401 सीट राजीव गांधी को मिली थी। उसके बाद आज तक 16 साल वोट, 14 साल, 2014 में पहले एनडीए की यूपीए की सरकारें बनी, कभी गठबंधन की सरकारें बीच में बनती रही, एक पार्टी को नहीं मिला। 30 साल के बाद मोदी साहब को 2014 में अकेली पार्टी को सिंगल बहुमत मिला, ये लोगों ने दिया, जिसके साथ पूरा देश एक तरफा खड़ा हो जाए, जैसे जननायक मान के सब कुछ देश उसके पीछे लग जाए। ऐसे मजबूत आदमी को दूसरी बार मिला। इंग्लैंड, अमेरिका में कन्वेंशन है कि 2 बार के बाद प्रेसिडेंट नहीं बनता, 8 साल 2 चुनाव लड़ सकता है, फिर नहीं लड़ सकता। इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर और चर्चिल दोनों 2-2 बार बने हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री वो होंगे। इंदिरा जी भी 70 में एक बार हार गई थी चुनाव, तीसरी बार नहीं बनी लगातार, पर हमारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार बने। ये लिख लो, मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े 145 करोड़ के देश का आदमी प्रधानमंत्री बने तो दुनिया की निगाह, हमारा कद कितना बढ़ेगा देखा नहीं। एक क्रिकेट में गोल्ड कप जीत जाता है तो हिंदुस्तान होता है, और जब 145 करोड़ का यूपी पूरे यूरोप की आबादी 72 करोड़ है, पूरे यूरोप की आबादी, और 145 करोड़ में जब भगवान लहराएंगे और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? नंबर 2, सावित्री जी चुनाव जीत गई, मंत्री बनी, हमारी बड़ी बहन जी, मैं भी बन गया, हम जीत जाएंगे। ये ना जुलूस निकलेगा, लड्डू खिला देंगे, बादाम की बर्फी खिला देंगे, कोई मोतीचूर के लड्डू खिलाओगे, घना करोगे, अच्छी माला डाल दोगे, 4 व्हीलर पे चढ़ा के जुलूस निकाल दोगे, ढोल बजा दोगे, आते तो यही है ना हमारी दुनिया। तो पर मोदी साहब की दुनिया देखो, मैं पिछले चुनाव का बता रहा हूँ, जीतने के बाद अमरनाथ मंदिर में सफेद चादर ओढ़ के बैठे, देश के लिए ताकत मांगते हैं। मतलब जब कभी ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो फिर उसे बहुत बढ़ाना चाहिए। बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, बहुत दुनियादारी पढ़ता हूँ, पर मैं आपसे 1-2 बात कहूँगा लास्ट में। एक तो पोल में कसर नहीं रहे, हम एक देश के लिए कई बार कुछ करना पड़ता है। हम दोनों इस गर्मी में, इस परिवार का ये काम है कि इस वक्त यहाँ दुनिया में कारखाने चल रहे हैं, सब कुछ तपती गर्मी में यहाँ बैठे हैं, और इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैं 70 साल की उम्र में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो दिन रात चलता हूँ, रात के 2 बजे सोता हूँ। तो भाई एक दिन थोड़ा सा अपना भी एक धर्म बना लें कि जिस दिन पोल होगा सब लोगों की निगाह हिसार शहर पे। कितना कंपैरिजन करें, मीडिया ये कहता है, हम बार एक ही बात कहते हैं, हिसार से 1 लाख की लीडर टूटेगी नहीं, कहीं जोर लगा लो है ही नहीं। हिसार शहर का 100% पोल करो। और मैं पिछली बार हुआ है 145 बूथ थे आपके, 145 के 145 बूथ में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हिसार असेंबली हल्के की बता रहा हूँ। तब तो मंदिर में दोनों बाहर थे,
कांग्रेस में नहीं थे, मैं भी इंडिपेंडेंट जीत गया था और बहन जी घर में अपना बिजनेस देख रहे थे। एक बार राजनीति में मन हटा दिया था, नहीं थे चुप थे। अब तो बहन जी आके बैठ गए। शहर का सबसे बड़ा, जिस शहर ने पूरे देश को कितने लाखों लोगों को रोटी दी है, लाखों लोगों को रोजगार दी है, लाखों लोगों को अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा के उन्हें अच्छी सर्विसेज दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस दिन सारे 100% फोन करें। बस एक ये हमारा कि हम दिन रात लग रहे हैं, आपको तो 7 बजे से लेके बुजुर्ग उन्हें 7 बजे फोन करवा दो, बाकी के दोपहर में भी करें और 5 बजे के बाद बाउंड्री में घुस जाओ तो रात के चाहे 10 बजे तक वोट डालो, फिर कोई नहीं रुकता। तो हमें 100% फोन करते हैं। बस मेरा आपसे सबसे निवेदन है, एक ही बात जो आती है वो ये, इसमें सब मोदी की गारंटी, हमारी सबकी गारंटी आ जाती है। मैं आपके शहर में वायदा करता हूँ, यही मकान लूँगा, किराए का ले लूँ, फ्लैट ले लूँ, छोटा ले लूँ, बड़ा ले लूँ, पर मैं मिलने वाला तो रहूँगा ना। आपसे हर सोमवार को मेरा आपसे ईमानदारी से वायदा, हर सोमवार को मैं हिसार में आपको मिलूंगा। मेरा मकान, पढ़ा लिखा हूँ, शहर में कई बार ये बातें सुन दी, बार बार रिपीट करूँ। 7200 एकड़ में एयरपोर्ट बन रहा है। ये इस करके बन रहा है कि जिंदल इंडस्ट्रीज यहाँ है, ये इस करके बन रहा है कि दिल्ली के नज़दीक सबसे बड़ा, आजकल इंटरनेशनल जितनी कनेक्टिविटी होगी उतना ही देश आगे बढ़ता है। इंग्लैंड दुबई का रेलेवेंस इस करके है कि एयरपोर्ट बीच का मिडवे है। 7200 एकड़, इसके बाद हिसार, हरियाणा सरकार पे 17,000 एकड़ जमीन केवल हिसार के अंदर है, जहाँ आगे की डेवलपमेंट भी हो सकती है। कार्गो जाएंगे, वेयर हाउस जाएंगे, होटल जाएंगे, इंडस्ट्री जाएंगी। और हिसार शहर में आपसे बता रहा हूँ, जमीनें संभाल के रखना, कोई 1 इंच भी ना बेचे। यहाँ 16 करोड़ रुपए का भाव होगा पर एकड़ का। एनजी भी अपना फैला रहे तो बहुत है पहले, ये तो इनकम टैक्स का 1 नंबर पे, ये तो जरूरत ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये शहर का इतना बढ़िया भविष्य बनेगा, जहाँ जिंदल परिवार खड़ा होगा, जहाँ नविंदर, मैं दोनों प्रधानमंत्री के दाएं बाएं खड़े होंगे, तो भाई फिर देखो कोई कसर रहेगी क्या। हम आपका हर काम करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, दोनों पढ़े लिखे हैं, कहीं कसर नहीं रहेगी। जहाँ भी किसी मंत्रालय में कहीं फंड मिलता, हम दोनों भाई चले जाए करेंगे कि भाई हिसार के लिए मांग रहे हैं, या अपने लिए नहीं मांग सकते, शहर के लिए मांग सकते, हल्के के लिए मांग सकते। तो मैं आखिर में आपसे एक कहूँगा कि पूरा जोर लगा के एक वोट पोल करें। और आपसे सबसे फिर एक जरा थोड़ा सा जोश आ जाए, एक नारा लगवाता हूँ, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, और हम सब मोदी परिवार है। जरा दोनों हाथ खड़े करके कह दो, ये मोदी परिवार है। बस हम सारे इस बात पे करें, ये देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, इससे बड़ी आप कोई कर्म नहीं कर सकते। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।